स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इसमें काम करने का मौका सब लोग ढूंढते हैं। तो इसमें 147 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा। टोटल अलग अलग पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एमबीबीएस जो किए हुए हैं स्टूडेंट्स उनके लिए यूपीएससी में काम करने का काफ़ी सुनहरा मौका है और काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। साइंटिस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर पोजीशन के लिए वैकेंसी आई हुई है। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 11 अप्रैल रहने वाला है, यानी कि 23 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ और 11 अप्रैल को इसका क्लोजिंग डेट है। तो आइए देखते हैं कि किस किस चीज़ में कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल 147 वैकेंसी जो आई हुई है, तो उसमें सबसे पहले जो वैकेंसी आई हुई है साइंटिस्ट के लिए, मैकेनिकल अगर उनकी रहे मैकेनिकल में एक पोस्ट आई हुई है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए आई हुई है एक पोस्ट। और स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई हुई है 48 पोस्ट जो कि एनेस्थियोलॉजी में है। और स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कि कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी के लिए 5 पोस्ट आई हुई है। और स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 में असिस्टेंट प्रोफेसर नियोनटोलॉजी के लिए 19 पोस्ट आई हुई है यहाँ पे। और न्यूरोलॉजी के लिए 26 पोस्ट और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी के लिए 20 पोस्ट आई हुई है। अब बात करते हैं हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन के लिए 5 पोस्ट आई हुई है। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट इंजीनियर के लिए 4 पोस्ट। और साइंटिस्ट जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो रहे उनका 8 पोस्ट आया हुआ है। और साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन के लिए 3 पोस्ट आया हुआ है। और असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी के लिए 7 पोस्ट आया हुआ है, यानी कि टोटल 147 पोस्ट आया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट से। अब बात करते हैं हम लोग की वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट से है। तो जो वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ से, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से आया हुआ है। डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस की तरफ से आया हुआ है। और लेबर इंस्टीट्यूट की तरफ से आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो साइंटिस्ट जो मैकेनिकल के लिए जो अपर एज लिमिट है 40 साल है एसटी के लिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए 38 साल है, और स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 40 साल जनरल के लिए है, और 43 साल ओबीसी और 45 साल एससी एसटी। अब बात करेंगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 35 साल जनरल के लिए, 45 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 45 साल अदर के लिए। अब बात करते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट की, तो 35 ईयर्स जनरल के लिए है और अदर एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स है। साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेशन के लिए 35 साल जो है ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है, और 38 साल ओबीसी, 40 साल एससी एसटी के लिए। अब बात करते हैं हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी की, तो 35 साल जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए 45 साल रहने वाली है। अब बात करते हैं कि यूपीएससी रिक्वायरमेंट 2024 की सैलरी क्या रहने वाली है। तो जो साइंटिस्ट जो है मैकेनिकल के लिए और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, इन लोग के लिए पे लेवल 10 रहने वाला है। और बाकी जो साइंटिस्ट हैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है, सिविल इंजीनियर के लिए, और साइंटिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेशन, इनकी जो सैलरी रहने वाली है वो पे लेवल 11 की रहने वाली है, जो कि अप्रॉक्स 2,08,700 रुपये के करीब होता है। यानी कि सैलरी काफ़ी अच्छी है और सबसे अच्छा मौका है यूपीएससी में काम करने का मौका है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यह है। और यहाँ पे क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैकेनिकल के लिए साइंटिस्ट में जो चाहिए मास्टर्स डिग्री रहे फिजिक्स में और 1 साल का एक्सपीरियंस रहे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए मास्टर डिग्री रहे एंथ्रोपोलॉजी में एंड 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रहे। और ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमबीबीएस रहे प्लस 3 साल का टीचर्स एक्सपीरियंस रहे और उसके बाद से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए बैचलर डिग्री रहे हमारा ड्रिलिंग में, माइनिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या फिर सिविल में, और 2 साल का एक्सपीरियंस रहे। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें साइंटिस्ट के लिए तो बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस। अब और ऐसी बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेशन की, तो इनके लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन में और 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस इसमें चाहिए।
अब बात करते हैं हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी के लिए। तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या केमिकल में या प्रोडक्शन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में और सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आर्किटेक्चर या टेक्सटाइल किसी में रहे, कंप्यूटर साइंस में भी, और 3 साल का उनका वर्क एक्सपीरियंस रहे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। यूपीएससी में जाने का सिलेक्शन प्रोसीजर, या फिर यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हैं, दोनों के थ्रू से किसी के थ्रू आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो सकता है। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू, या फिर सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे भी सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि केवल इंटरव्यू बेसिस पे भी इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या फीस लगने वाला है यूपीएससी का और क्या इसमें हमें पेड करना रहेगा। तो जो इसकी फ़ीस है 25 रुपये रहने वाली है जनरल और ओबीसी के लिए, और SC/ST के लिए वो भी नील है। यानी कि मात्र 25 रुपये में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को हम कहाँ पे फिल कर सकते हैं? upsconline.nic.in पे जाके हम लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट डेट, द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 11/4/2024, यानी कि 11 अप्रैल को इस फॉर्म क्लोज हो रहा है। इससे पहले जो भी एप्लीकेंट एलिजिबल है इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ऐसे ही और जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।